साड़ी पहने वाला के छोड़ दी। आपने भिखारी ठाकुर जी का इतिहास देखा है? छपरा सही है ना आप? उनका इतिहास पढ़िए। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर एक नाच के डांसर ही थे ना। साड़ी पहनना गुनाह नहीं है, भगवान विष्णु ने भी साड़ी पहना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने हमें जीवन दी, वो अगर साड़ी पहन सकते हैं तो हम तो एक आर्टिस्ट हैं, हम तो एक कलाकार हैं। और जहाँ तक विधा है, लोग बोलते हैं कि कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री के भी इंडस्ट्री को ख़राब किया है, तो मैं उनसे भी बता देना चाहता हूँ कि पहले लौंडा डांस ही होता था, आज लड़कियाँ नाचती हैं ना। हमारे बुज़ुर्गों ने सिर्फ लौंडा डांस ही देखा है, लड़कियों का नाच नहीं देखा है। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मर्दनवा गाना गाना चाहिए। आप पहले खुद भोजपुरी की समीक्षा करते हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि भोजपुरी में क्या होता है, मर्दनवा गाना कौन सा है, आप मुझे बताएंगे? आप खुद कहीं दूसरे जगह के रहने वाले हैं जहाँ भोजपुरी बोली ही नहीं जाती, और आप भोजपुरी की समीक्षा करते हैं, तो आप सम्मानित आदमी हैं। और जहाँ तक लौंडा डांस की बात है, तो जहाँ जिसन तहाँ तैसा ना करे तब मर्द कैसा। हम औरत का गाना गाते हैं तो सिर्फ हम औरत की एक फील तो दे देते हैं, तो हम आर्टिस्ट किस लिए हैं? अब हम औरत एक विरह का गाना गा रहे हैं और लाठी लेकर विरह का गाना गाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो मैं जो भी समीक्षा करने वाले लोग हैं, मैं प्लीज़ चाहूँगा कि आप एक बार राजा जानी जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि अश्लीलता कहाँ है। अश्लील अगर चीज़ें हैं तो आप राजा जानी सिनेमा ज़रूर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो मेरा पोस्टर जलाना चाहते हैं कि मेरे सिनेमा नहीं चलने देंगे, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप प्लीज़ भैया आप जाइए, राजा जानी देखिए। और जहाँ तक महाराजगंज की बात है, महाराजगंज मेरा भूमि है, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, वो क्षेत्र मेरा भूमि है। और उस माँ की गोद में खेसारी को आना होगा तो पब्लिक बुला लेगी मुझे। ये लोग जिस दिन बोल देंगे खेसारी तुम आ जाओ, मुझे कौन रोकेगा? मैं आऊँगा अपने जनता के लिए, अपने भगवान स्वरूपी जनता के लिए, उनसे प्यार करने के लिए मैं आऊँगा, उनके दुख दर्द में बिल्कुल रहूँगा। और जहाँ तक दान की बात है, तो दान बोलकर नहीं किया जाता है। मुझे जो समझ में आता है, चाहे वो लड़कियों की शादी हो, हमारे बुलबुल भैया जो मोहम्मद परसा रिबीरगंज के आसपास के हैं, मोहम्मद परसा एक जगह है, उसी पंचायत के वो मुखिया हैं, हमारी भाभी जी रेखा मिश्रा, उनके द्वारा जितना समाज कार्य होता है हम कहीं बोलते नहीं हैं। चाहे वो मोतिहारी शहर में भंडारा चले, चाहे जो भी चले, हम जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया है, जिन्होंने मुझे वो चंदा देकर खेसारी को इस जगह पे पहुंचाया है, उनके लिए अगर हम 10 रुपये अगर खर्चा उनके दुखों में कर दिए तो उसके लिए हम प्रचार करेंगे। वो सिनेमा देखने जाते हैं तो खेसारी के पास टिकट नहीं भेजते हैं कि मैंने तुम्हारा सिनेमा देखा है खेसारी। तो अगर मैं उनके लिए कुछ कर दिया तो उसके लिए मैं प्रचार करूँ, दुनिया को बताऊँ कि मैंने आपके लिए ये किया। क्यों? जिस दिन खेसारी किसी काबिल नहीं था, उन्होंने ही सहारा दिया और उन्होंने प्यार करके और खेसारी को खेसरिया बना दिया। तो लव यू। और कल आप सबका बस खेसारी, आज 20 दिन से बहुत परेशान हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार ज़रूर उस सिनेमा को देखें जिस सिनेमा का पोस्टर जलाने वाले थे। अब कुछ लोग, हमारे भाई लोग जो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, वो कभी मिला नहीं लेकिन वो मदद हमारे हमेशा किए हैं, 10-20 हज़ार हमेशा हमको दिए भी हैं। तो 10-20 हज़ार रुपया उन्होंने दिया भी है, मुझे कई बार दिए हैं, जबकि मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। एक बार बहुत पहले जब मेरा एक कैसेट बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो मैं गया था उधर, तो ऐसे मिलने चला गया था, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर, और एक मूर्ति ले लीजिएगा भगवान का, अगर आपके आँखों में शर्म होगी, हया होगी ना, अगर आप खानदानी आदमी है या बहुत बड़े आदमी है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उस मूर्ति पे
एक बार हाथ रख के एक बार लाइव आ जाइएगा और पब्लिक को बोलिएगा कि हाँ मैंने खेसारी को कभी मदद किया है, आपने मुझे मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, और वही मेरे लिए काफ़ी है। आप लाइव आकर जो मुझे मोहब्बत और सम्मान दिया है वो मेरे लिए कम नहीं है। और मैं आज भी हूँ तो अपने पब्लिक्स और अपनी देवता रूपी श्रोता से हूँ, और महाराजगंज आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जहाँ आना होगा मेरी पब्लिक बोलेगी कि बेटा आओ। और चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अरे मुझे चुनाव के लिए थोड़ी दुनिया ने चुना है। जिस दिन इनको लगेगा कि नहीं खेसारी मेरे दुख को समझ सकता है तो वो भी करूँगा। मैं व्यक्तिगत एक इंसान ऐसा हूँ कि मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। क्योंकि मैं सोने के थाली में मैं अपने बाप के पैसे पे कभी नहीं उड़ा, क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। मेरे पापा दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड की नौकरी करते थे। उस इंसान का बेटा हूँ मैं जो सिर्फ संघर्ष जानता है। तो जो संघर्षपूर्ण बाप का बेटा हो वो कैसे किसी गरीब को भूल सकता है।